हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो ये वाला वीडियो मतलब थोड़ी सी अलग है, मतलब एक माइंडसेट सीरीज का पकड़ लो, ये वाला एक वीडियो है। तो इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि सेल्फ केयर के बारे में, ठीक है। बिकॉज मोस्ट पीपल दैट आई मीट टुडे आर सोशली कंडीशन टू बिलीव के लाइक सेल्फ केयर इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब मैं अगर आपको बोलूँ कि आप आपका देखभाल अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप आगे आगे क्या बोलोगे? दैट इज ओके बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली। दैट इज ओके बिकॉज मेरा अगर अगर इफ यू लुक एट मोस्ट पीपल, राइट, दे उनका हेल्थ खराब हो जाता है, उनके लाइफ में आप देखोगे कि लाइक उनका लाइफस्टाइल बहुत खराब हो जाती है। दे डोंट लुक गुड, दे डोंट फील गुड, दे फील सैड एंड डिप्रेस्ड, दे आर इनटू ड्रग्स एंड अल्कोहल। लेकिन दे फील ओके विद दैट। व्हाई? बिकॉज दे फील के लाइक मैं तो अपने फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, है ना, मेरे तो अपने बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने बुरे माँ बाप के लिए काम कर रहा हूँ। सो इट इज ओके टू स्टे इन मिजरी, ठीक है। तो ये बनता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज सोशल कंडीशनिंग का। बिकॉज हम बचपन से जो भी मूवीज एंड सीरियल्स और जो भी देख के आए, हमने क्या सीखा है कि लाइक बी अ गुड बॉय एंड टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी अराउंड यू, ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आप आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उनके लाइफ को भी आप मिजरेबल बना देते हो। और इनसे जो प्रॉब्लम चालू होता है ना, फिर आप देखते हो इतने सारे जो डिवोर्सेस होते हैं, इतने जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि लाइक सेपरेशंस होते हैं। आप देखोगे मम्मी पापा के साथ कितने बच्चों की रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज सब दूसरों के बारे में सोचे जा रहे हैं, कोई अपने बारे में नहीं सोच रहे। नाउ ये जो मैंने बात बोला, ये सुन के कितना पैराडॉक्सिकल लगता है ना, कि लाइक मैं आपको उल्टा बोल रहा हूँ कि लाइक अगर आपको अपने वाइफ के साथ रिलेशनशिप को अच्छा रखना है तो आपको अपने के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या है, सोचो कोई लड़की लेट से शादी करके आपके घर में आती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उस लड़की का गार्डियन कौन बनता है? उस लड़की का गार्डियन जो उसके बचपन में उसके पापा हुआ करता था, अभी वो उसका नया गार्डियन कौन है? आप, राइट। तो सोचो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैन, ठीक है। एक मैं बोलता हूँ द सॉफ्ट वीक मैन, और दूसरा होता है से फॉर एग्जाम्पल द रियल मैन। चलो एक दोनों एग्जाम्पल ए एंड बी लेके बात करते हैं। जो सॉफ्ट वीक मैन होते हैं वो हमेशा ये सोचता है कि लाइक सिंस मैंने शादी कर लिया, मैं पूरा टाइम अपनी बीवी का देखभाल करने पे, मतलब उसको केयर करने पे मैं लगा दूंगा। और वो क्या करता है, अपने बीवी को इंप्रेस करने के लिए सब कुछ करता है, ठीक है। उसके लिए गुलाब खरीदता है, गिफ्ट खरीदता है, फिर बर्तन मांज के देता है, और अपनी बीवी का सारे हाँ में हाँ मिलाता है। और वो ये सोचता है कि लाइक जितना मैं केयर करूँ, जितना मैं कदर करूँ, मेरा बीवी मुझे उतना रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं ये जो सॉफ्ट एंड वीक मैन का प्रॉब्लम क्या होता है। आप देखोगे जितना भी ये जो सारे डिवोर्स केसेस होता है ना, उसमें से मेजॉरिटी केसेस में जो बंदा होता है वो ऐसा सॉफ्ट वीक होता है। डिवोर्स केसेस में जनरली ऐसा नहीं होता है कि एक बंदा अपने बीवी को मार रहा है, पीट रहा है, ऐसा होता नहीं है। वो सब तो आपको मूवीज में दिखाता है कि लाइक मतलब होता है केसेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक भी केस वैसा नहीं होता है। लेकिन मैं जनरली मेरे लाइफ में जितना देखे है, ये जो सॉफ्ट एंड वीक मैन होते हैं ना, ये सिर्फ अपने बारे में कुछ नहीं सोचता है, नथिंग। ये लोग मोटे हो जाते हैं, इनका खाना पीना एकदम कचरा होता है, ये किसी को इंस्पायर नहीं कर पाते हैं। ये लोग एकदम घर पे पड़े रहते हैं। हाँ, कोई जॉब वॉब कर रहा होगा, बट उनके साथ रह के किसी को मजा नहीं आता है। मतलब सिर्फ इधर उधर का बातें करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, ऑल दैट। दूसरे साइड में से फॉर एग्जांपल अब मैं दूसरा बंदे का बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई मीन लेट्स टेक हिज एग्जांपल एज द रियल मैन, ठीक है। द रियल मैन जो है, जो दूसरा वाला बंदा है, वो सेल्फिश है। सेल्फिश के इन द सेंस मतलब उसको ये पता है कि लाइक भाड़ में जाए दुनिया, पहले तो मुझे अपने आप को इंप्रेस करना है, पहले तो मुझे इंप्रूव करना है। तो वो बंदा सुबह उठेगा 6 बजे, वो जिम जाएगा, फिर वो लेट से भागना दौड़ी करेगा, फिर वो अपना प्रोटीन इंटेक दिन का लेगा, फिर उसके बाद वो अपना बिजनेस चलाएगा, फिर वो बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि उसका बीवी क्या करेगा। मैंने क्या बोला कि कोई भी शादी के बाद ना एक औरत की गार्डियन बनता है उसका हस्बैंड ही, है ना। तो वो जो औरत है, शी विल लुक एट दिस गाय, शी विल लुक एट दिस रियल मैन विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड शी वुड वांट टू बी विद दैट गाय। क्यों? बिकॉज इसी से उस लड़की को भी इंस्पिरेशन मिलेगा टू हिट द जिम, उस लड़की को भी इंस्पिरेशन मिलेगा टू डू कंस्ट्रक्टिव थिंग्स इन लाइफ, राइट। शी विल लर्न probably a business with her husband, she will go to the gym with her husband, right, and she will do all the good things जिससे वो अपना प्रोग्रेस को देख पाएगी। अब आप ही मुझे बता दो, ठीक है, कि आज आप कर क्या रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो द रियल मैन जो है, ही इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, राइट। एंड अब ये सोचो ना, उसका काम क्या है? उसका काम है कि लाइक दैट ही इज सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर हिज वाइफ। दूसरा चीज क्या है? ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर द फैमिली। तो उसका वाइफ के सामने वैसे भी 10 गाड़ी और 5 नौकर दे के रखा है, राइट। एंड तीसरा चीज, ही इज एक्टिंग एज एन इंस्पिरेशन फॉर हिज वाइफ। ये 3 चीज अगर हो गया तो आप सोचो कि वो लड़की इस लड़के को छोड़ के किसी और लड़के के पास क्यों जाएगा?
द प्रॉब्लम इसके लाइक आज ये जो सॉफ्ट एंड वीक जो मेल्स है उनका प्रॉब्लम यही हो गया है कि उनको लगता है कि लाइक सेल्फ केयर इज अ बैड थिंग। उनको ये लगता है कि लाइक लड़की को रखना है, इंप्रेस करना है, तो फिर लड़की को हाँ में हाँ बोलो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड चोर्स में अपने आप घुस गए काम करने, ठीक है। अब मतलब मेरा पॉइंट यही है कि लाइक ज्यादा पैसा बनाओ और 3 और मेड को हायर करो, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी बीवी से सिर्फ अपना वो किचन में जाके बीवी को ही रखो और उनको ही बोलो कि सारे बर्तन तुम ही मांजो। बट आई एम सेइंग द वर्क ऑफ अ रियल मैन इज टू मेक मनी। द वर्क ऑफ अ रियल मैन इज टू सेट एन एग्जाम्पल एंड एन इंस्पिरेशन बोथ फिजिकली एंड मेंटली, है ना, ताकि तो उसका बीवी उसको रेस्पेक्ट करे, बिकॉज प्यार इज नथिंग बट रेस्पेक्ट। अगर कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं करता है तो वो कैसे प्यार करेगी। एंड आई कैन टेल यू, आई हैव मेट सो मेनी विमेन, राइट, जिनका शादी के बाद से उनका यही प्रॉब्लम है अपने हस्बैंड से कि उनका हस्बैंड मतलब देखो द पॉइंट इज दे आर ऑनेस्ट पीपल। ये जो सॉफ्ट एंड वीक मैन का जो मैं बात कर रहा हूं ना, दे आर ऑनेस्ट पीपल, कोई ऐसे डिसऑनेस्ट नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज दे आर यूजलेस पीपल। और वो लड़की को समझ में आ जाता है कि भाई देखो ये तो कोई काम का है नहीं, खाली अपना ऑनेस्टी का पीपड़ी कब तक बजाते रहोगे। जब लेट्स से फॉर एग्जांपल कैन यू थिंक अबाउट दिस, अ गर्ल गेट्स मैरिड टू अ गाय जो ऐसे सबको ऐसे सलाम करता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो घर में आके दारू पी के नेटफ्लिक्स देखता है, फिर उसके बाद जब वीकेंड्स आता है तो मतलब ऐसे फुटबॉल जर्सीज पहन के बाहर चले जाते हैं। सो द पॉइंट इज के लिए रिस्पेक्ट आएगा कहां से? बिकॉज द पॉइंट इज इफ यू गेट मैरिड, बिकॉज सोचो ना, अगर आपने कोई लड़की से शादी करके उसको अपने घर पे लेके आए, उसके बाद से आप उसके सामने ऐसे गंदे गंदे हैबिट्स दिखाते जा रहे हो एंड देन यू एक्सपेक्ट हर नॉट टू लीव यू। सो दिस इज द होल पॉइंट हियर। फिर आप देखोगे 2 टाइप के सिचुएशन बनता है। इफ द गर्ल डजंट लीव यू मतलब एंड यू बिकम सॉफ्ट एंड वीक और आपके सारे बुरे हैबिट्स है, तो आप देखोगे धीरे धीरे करके वो भी आपके तरह बन रही है। शी विल ऑल्सो गेट फैट, शी विल गेट लेजी, ठीक है, वो उसका वही, फिर उसके बाद उसका ट्रॉमा चालू हो जाएगा, फिर उसका फिजिकल पेन चालू हो जाएगा, कभी नी में पेन, कभी इसमें पेन, उसमें पेन, फिर दवाइयां चालू हो जाएगा। उसका जिम्मेदार आप हो ना एज अ मैन, राइट। बिकॉज यही तो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने एज अ मर्द होके अगर आपने अपने ऊपर केयर नहीं किया, यू विल नेवर सेट एन एग्जाम्पल टू एनीबॉडी अराउंड यू। सो मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल दूं, राइट, मैं जो भी पिछले 2 साल से किया, ट्विटर में हो या यूट्यूब में हो, राइट, मैं जो बोलता हूं वो मैं करके दिखाता हूं। सो दैट इज वाई यू गाइज लाइक मी। वरना अब क्या होता, मैं अगर बैठ के यहाँ पे सिर्फ आपको ज्ञान देता, ये करना है वो करना है, अगर मैं आपको बोलता वीडियोस बनाओ, पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा, लेकिन अगर मैं एक भी वीडियो नहीं बनाता तो आप मेरा क्यों सुनते? द गेम इज, इसीलिए मैं बताता हूं कि हजारों बुक्स पढ़ के कोई फायदा नहीं है। एकदम डेल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ हम लेते जाते हैं एंड वी डू नॉट एक्ट इन लाइफ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के लाइक इट्स टाइम टू स्टार्ट एक्टिंग इन लाइफ, राइट। वरना क्या है, आपका जो केयर का डेफिनेशन और प्यार का डेफिनेशन है वो एक्चुअली केयर और प्यार है नहीं, वो आप सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हो लोगों का, और लोगों का मतलब ताकि वो उस दिन का लड़ाई ना हो, इसलिए आप किसी भी तरीके से बात को वही आप चुप करा रहे हो, ठीक है, हम्बल बन के, मॉडेस्ट बन के, लेकिन बाद में ये जाके वॉल्केनो की तरह इरप्शन होगा और रिलेशनशिप टूट जाएगा। इसीलिए बहुत लोग आप सडनली देखते हो कि कपल्स का तो ठीक है, इंस्टाग्राम में फोटोज भी डालते हैं, सडनली उनका डिवोर्स का न्यूज आ गया। ये सडनली नहीं होता है, बिकॉज वो लड़की सालों साल, महीनों भर उस कमरे में रह के अपने बंदे को तो देख रहा है, और अगर उसका बंदा ऐसा वीकनेसेस दिखा रहा है, ठीक है, ऐसा वीकनेसेस दिखा रहा है, जबकि उसका कोई इंस्पिरेशन वो नहीं ले पा रही है, जब उससे वो कुछ सीख नहीं पा रही है, शी वुड वांट टू डिसोसिएट फ्रॉम सच रिलेशनशिप्स ना, बिकॉज जिंदगी तो सबका एक होता है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक यहाँ पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो कल मैंने एक पोस्ट किया था और मैं यही बोला था कि लाइक कभी कभार लाइफ में आइसोलेट करना सीखो अपने आप को, बिकॉज व्हेन यू आर आइसोलेटिंग योरसेल्फ, आई एम नॉट टेलिंग यू टू रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ इडियट्स को तो वो बात भी नहीं समझ आया। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि आप पूरा अपने फैमिली से दूर चले जाओ और मॉन्क बन के वेज मोमो खाओ पहाड़ों में जाके, वो एस्केपिस्ट मेंटालिटी है, वो नहीं करने का। लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको अपने घर से अकेला निकलना पड़ेगा। फ्रॉम टाइम टू टाइम यू हैव टू बी कंफर्टेबल बीइंग इन सॉलिट्यूड। तब भी तो जाके, राइट, तब भी तो जाके आप क्या करोगे, आपका थॉट्स एक जगह में आएगा, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको लाइफ में मतलब आपको करना क्या है ना। और दूसरे साइड में सोचो ना, जितना भी आप अननोन जगह में जाओगे, अननोन लोगों के पास जाओगे, आप उतना कम वैलिडेशन के लिए मांगोगे लोगों से, बिकॉज जान पहचान लोगों के पास तो हमेशा अपना इमेज बजाय रखता है, जो ये इंस्टाग्राम में करते रहते हैं, सोशल गैदरिंग्स में करते रहते हैं, राइट। आप सिर्फ दूसरों का अप्रूवल के लिए सिर्फ काम किए जा रहे हो, तो आपका तो लाइफ में कभी कोई खुशी आएगा ही नहीं, है ना।
आप सिर्फ मिजरेबल बन के रहोगे, लेकिन आपको एक्टिंग, ये लोग बोलते हैं ना शाहरुख खान और आमिर खान एक्टर है, मैं बोलता हूं मेजोरिटी लोग सिर्फ एक्टिंग ही किए जा रहे हैं। उनके दिलो दिमाग में हो क्या रहा है ये किसी को पता ही नहीं है। सबको अच्छा बनना है, सबको मिस्टर परफेक्शन बनना है ना, सबको दिखाना है कि लाइक आई एम द ट्रू, मतलब द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ अ नाइस गाय, बट नो, दे आर जस्ट एक्टिंग। एंड यू नो व्हाट, they are actually the liars. All these guys जो ये soft weak male होता है ना, they are fucking liars. I'll tell you why. They are liars because वो लोग कभी अपना सच को बाहर नहीं निकालने दे रहे, ठीक है। वो सिर्फ अपने 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 मतलब के लिए अपना कैरेक्टर और बिहेवियर बदलते जाता है। तो जिनको देख के बहुत हम्बल और मॉडेस्ट लगता है, वो मुझे लगता है कि साला वो असली लायर्स है, ठीक है। जैसे मैं बार बार बताता हूं, जो रूड और एरोगेंट दिखता है ना, एक्चुअल में वही सच बोलने वाले लोग होते हैं, और वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। सब तुम देख रहे हो एक दूसरे को कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। तो द पॉइंट इज, ये मैं क्यों बोल रहा हूं इस वीडियो में, कि आपका अगर शादी होने वाला है या आपका अगर शादी हो भी चुका है, आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। बिकॉज बहुत लोग आगे मुझे ये सब चीजें बताते हैं कि लाइक मेरा बीवी मुझे छोड़ के चला गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक क्यों छोड़ के चली गई। अब मुझे तो समझ में आ रहा है ना, बिकॉज यू आर अ सॉफ्ट वीक एंड एन यूजलेस मैन, राइट। कोई लड़की एक लड़के को ये नहीं समझेगा, बिकॉज देखो, इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, ठीक है, अगर आप मोटे बने जा रहे हो, आपका गंदे हैबिट्स है, ठीक है, तो आपका बीवी जो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपसे ज्यादा कमा भी रही है, ठीक है, वो आपको क्यों झेलेगा, है ना। पुराने जमाने में एक और तो बात था, पुराने जमाने में क्या होता था, अगर कोई मर्द का लेट से खराब हैबिट्स भी था तो उसका बीवी तब भी उसको सह लेता था। क्यों? बिकॉज सिर्फ मर्द ही पैसा बनाता था। अब तो भाई आप सबकी बीवियां भी आपके जैसे ही कोई आईटी कंपनी में कमा रही है। तो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू कैन गिव इट टू देम विच दे कैन नॉट गिव इट बैक टू यू, विच इज लीडरशिप स्किल्स, करेज, विच इज द एबिलिटी टू लेट्स से फॉर एग्जांपल डू सम गुड थिंग्स, जिससे उसके आंखों में आपका इज्जत बढ़े। समझ में आ रहा है? जैसे जिम जाना इज इक्वल टू इज्जत बढ़ना, कोई मैराथन में पार्टिसिपेट करना इज इक्वल टू उसके आंखों में बढ़ेगा इज्जत के, भाई मेरा हस्बैंड इज ट्राइंग, राइट। 30 साल 40 साल 50 साल का हो गया तो क्या हुआ, ही स्टिल ट्राइंग टू बी फिट, राइट। से कभी आप रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा सकते हो, कभी आप हाइकिंग के लिए, और अपने बीवी को लेके जाओ, है ना। तो द पॉइंट इज, ये सब चालू होता है व्हेन यू स्टार्ट केयरिंग फॉर योरसेल्फ ना, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर वेल्थ, व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर इन्फ्लुएंस। मतलब क्या, अगर आपका वाइफ देख रहे कि लाइक बंदा धीरे धीरे करके अपने इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, धीरे धीरे करके वो लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में या कुछ भी हो, कुकिंग के बारे में कुछ भी टॉपिक हो, उसमें लोगों को वो सिखा रहा है, एक धीरे धीरे करके कम्युनिटी बना रहा है, उस कम्युनिटी को ग्रो कर रहा है, व्हाई वुड शी लीव यू? she would really look at you with respect, right? So बात यही पे आता है कि लाइक इफ यू स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, योर वाइफ, योर किड्स विल नॉट रेस्पेक्ट यू। जितना भी बर्तन मांज लो और जितना भी जाके उनको गुलाब फूल देते रहो, दे विल नॉट रेस्पेक्ट यू। इसलिए क्या होता है ना, मर्दों को ये भी लगता है, आई नो इसमें ये सब चीजें कोई बोलता भी नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जब आप पूरे दिन लेट से इतना काम करोगे, घर साफ करोगे, अपनी बीवी के लिए ये करोगे वो करोगे, दिन में आके वो 19-20 का कुछ होगा, वो आपसे लड़ लेगी, एंड देन फिर आपको लगेगा अरे मैंने तो इतना कुछ काम किया, फिर उसके बाद भी मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला। ये है प्रॉब्लम, बिकॉज द पॉइंट इज शी इज नॉट ट्राइंग टू सी के, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने आपके घर में आप किसी को हेल्प मत करो, अब एकदम एक्सट्रीम वे में मत सोचो। कुछ बहुत स्टूपिड पीपल होते हैं ना, जो मेरे बात को एकदम एक्सट्रीम मतलब लेवल पे खींच देते हैं, एंड देन मेरे साथ आर्गू करने लगते हैं, या क्या पता उसको आर्गू करने में मजा आता है, शायद उसको थोड़ा अटेंशन मिलेगा। वैसा बंदा मत बनो। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए, घर में मदद करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा ना हो जाए कि घर वाले आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इंडिया में जैसे मैं बताता हूं, ठीक है, जैसे ये मेड्स वाली बातें, मेड्स इतना सस्ता मिलता है, ड्राइवर इतना सस्ता मिलता है, ठीक है। तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि लाइक मेहनत करके ज्यादा पैसा लाओ घर में, राइट। और अपने बीवी को बोलो तुम्हें कुक करना है करो, वरना आई कैन हायर 3 कुक्स, ठीक है। तुमको झाड़ू कटका नहीं लगाना है मत लगाओ, आई विल गेट 5 मेड्स हियर इन द हाउस, ठीक है। बीवी के सामने ऑप्शंस छोड़ो, लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, आप अगर यूजलेस हो तो साला आपके पास ही पैसा नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे सलाम ठोकते हो बॉस को जाके, 16-16 घंटे क्यूबिकल में पड़े हो, तो आपको लगता है कि लाइक यू नो यही बड़ा बुरा माइंडसेट है, आपको लगता है कि लाइक यू नो इसका कॉम्पेंसेशन करने के लिए मैं थोड़ा बर्तन मांज दूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका काम है सोचो कि कैसे और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आपका काम यह है कि कैसे आप उसके सामने, अपने बीवी बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। आजकल के जमाने में तो मेजोरिटी पेरेंट्स अपने बच्चों को आईपैड दे देता है जब भी वो बच्चा रोता है। अब आप ही बता दो वो बच्चा बड़ा बन के कैसे होगा, है ना। सो द पॉइंट इज दिस, राइट, कि लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट।
अगर, और यहाँ पे तो क्या, मैंने हस्बैंड वाइफ का डायनामिक्स में बात बोला, सेम थिंग हैपेंस विथ योर पेरेंट्स एज वेल। योर पेरेंट्स जितना भी बूढ़े हो जाए, राइट, जस्ट बिकॉज वो आपका पेरेंट्स है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके भी बात कर सकता हूँ, राइट, व्हेन माय मॉम एंड डैड सॉ मी वर्किंग आउट, ईटिंग गुड फूड, लीडिंग अ गुड हेल्दी डिसिप्लिन्ड लाइफ, कंसिस्टेंटली मैं दिन पे दिन काम किए जाता हूँ, तो वो लोग भी जिम जाना चालू कर दिया। घर में अब हमारे घर में सब अपने अपने डंबल्स उठाते हैं, है ना। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज मैंने अपने बातों से कुछ नहीं किया, मैंने अपने एक्शन से दिखाया। बिकॉज दे रिस्पेक्ट मी, बिकॉज दे सी मी डूइंग समथिंग बेटर, बिकॉज दे सी मी मेकिंग टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ मनी, राइट, एंड गेटिंग बेटर एट यू नो एट माई हेल्थ एंड माई लाइफ स्टाइल, राइट। और फिर ऑफकोर्स, राइट, जितना ज्यादा पैसे बनाओगे तो उतना आप उनको लेके घूमोगे फिरोगे भी, राइट। उनको मैं चीजें खरीद के दे रहा हूँ, मॉम को डैड को, मतलब उनका लाइफस्टाइल में यहां लेके आया हूं। सो द पॉइंट इज ऑफ कोर्स, राइट, व्हाई वोंट दे रिस्पेक्ट मी? गॉट इट? अब तो मैं देखता हूं कि वो लोग कहीं बाहर जाते हैं तो ऐसे सीना तान के बोलते हैं कि मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है, राइट। एंड ऑफ कोर्स बाकी लोग भी जो मेरे कंटेंट देखते हैं वो भी मेरे मॉम डैड को आके बोलते हैं आपका बेटा के कंटेंट कितना सही है। वो देखने के बाद हम भी इन्वेस्टिंग चालू कर दिया, वो देखने के बाद हम भी अपना 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 हेल्थ जर्नी चालू कर दिया, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, राइट। यू नीड टू सेट एन एग्जांपल फॉर अदर पीपल एंड डू द हार्ड वर्क instead of be that soft beta male जो बोलता है ना, soft weak फैट एक मेल जो यहाँ पे बैठ के घर में बैठ के चॉकलेट दे रहे बीवी को और वहां पे बर्तन मांज रहे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। सो सेल्फ केयर में आपको गिल्टी नहीं लाना है, समझो मेरे बात को। सो हमेशा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सेल्फिश बनो। ओनली व्हेन यू आर सेल्फिश इज व्हेन यू विल एक्चुअली गेट पीपल टू डू व्हाट यू वांट। बिकॉज अल्टीमेटली सबको क्या चाहिए बताओ? लोगों का इज्जत, राइट। सबको क्या चाहिए कि लोग तुमको छोड़ के ना जाए। और जो मैं अब तुमको बता रहा हूं ना, ये मैं बोल रहा हूं, ये पैराडॉक्सिकल लगता है, बट इसी से ही लोग तुम्हारे पास आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने मेरा कोर्सेज वगैरह क्यों लिए हो? कितने लोगों का मेरे को डीएम क्यों आता है एवरीडे? बिकॉज आप देखते हो कि मुझे एक चीज पता है कि मुझे सुबह उठ के मेरा काम सही से करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉन्टेंट क्रिएट करना है, मुझे दुनिया को वैल्यू ऐड करना है, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा हूं कि मेरा कौन सा जो क्लाइंट है या मेरा कौन सा जो ऑडियंस है उसको मैं इंप्रेस कैसे करूं। समझो मेरे बात को। तो मैं आपके तरीकों से काम नहीं करता। जैसे मैं आज तक कभी ट्रेडिंग किया नहीं, कभी करूंगा भी नहीं, और मुझे ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो ये मेरा पर्सनालिटी का पार्ट है, ठीक है। तो अगर लेट से कल कोई ट्रेडर आके बोलता है भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा तेरा कोई मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, आई विल से नो। समझो मेरे बात को। मैं ये नहीं करूंगा कि अच्छा चलो 1 लाख रुपए मिल रहा है तो मैं, तो मतलब क्या, वही ना अप्रूवल वाला पार्ट, क्योंकि मैं फिर उसके दुनिया में घुसे जा रहा हूं। मेरा दुनिया में, मेरे फ्रेम में क्या बोलता है कि भाई मैं ट्रेडर नहीं हूं और मैं ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता। सिंपल सी पॉइंट है। तो जो अगर आएगा 1 करोड़ क्या 100 करोड़ भी मुझे देगा, तब भी मैं उससे ट्रेडिंग नहीं करवाऊंगा। तभी मैं बोलूंगा भाई तुम किसी और ट्रेडर के पास चले जाओ, आई एम नॉट योर गाय। सो द पॉइंट इज दिस, राइट। ये होता है सेल्फ केयर का पार्ट। सेल्फ केयर का पार्ट होता है जब आप खुद का सुनते हो, अपना बाउंड्री सेट करते हो और अपने हेल्थ को देखते हो, अपना वेल्थ को देखते हो। ये करोगे ना तो आपको छोड़ के कोई नहीं जाएगा। क्योंकि जो बंदा आज जा भी रहा है, राइट, वो एटलीस्ट आपको इज्जत करेगा। वो सोचेगा भाई मैंने इसको इतने सारे पैसे ऑफर किया फिर भी साले ने नहीं लिया, मतलब बंदे में कुछ तो बात है। मतलब क्या, वो मेरे आसपास ही घूमता रहेगा। और ये ऐसे हो भी रहा है, ठीक है। कितने सारे ट्रेडर्स है जो मेरे कोर्सेज खरीदते हैं, राइट, और फिर आके ये भी बताते हैं कि आई नो कि आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, लेकिन आपका वर्कशॉप्स लेने के बाद वी हैव बिकम बेटर ट्रेडर्स, है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप मुझे चार्ट वार्ट दिखाओगे तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है सेल्फ केयर का एक पार्ट के जब आप अपना सुनते हो, किसी और का नहीं सुनते हो, किसी और का दुनिया में हर जगह में मुंह आपको नहीं मारना है। जैसे मार्केट में भी मैं देखता हूं, लोग कोई भी स्टॉक खरीद लेता है, जो भी कहानी बोलता है खरीद लेता है। मैं क्या बोलता हूं, अगर आपको कोई बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता है तो भाड़ में गया उस कंपनी में कितना ग्रोथ है। जैसे मुझे रिन्यूएबल नहीं आता है, रेलवेज, ईपीसी, ये जो बड़े बड़े जो कैपिटल गुड्स का जो ये कंपनी थर्मैक्स, एल&टी, उतना समझ नहीं आता है मुझे, ठीक है। तो मुझे घंटा फर्क पड़ता है, मैं कभी कभार ट्रैक कर लेता हूं, बट आई वुड नेवर बी एबल टू पुट बिग मनी इन देम। तो अगर इसमें बहुत कैपिटल गुड्स में या कोई ऐसे ईपीसी का जो कोई कंपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में बहुत ग्रोथ है एंड ऑल दैट, ऑल द बेस्ट, ठीक है। मतलब आई ट्राई टू रीड देम, बट मेरा पॉइंट है कि जब तक मेरा वो कन्विक्शन नहीं आएगा मैं उसमें पैसा नहीं डालूंगा। सिंपल सा पॉइंट है। तो ये मेंटालिटी आपको बनानी है। इफ यू लाइक डू हार्म ए हार्म टू एवरी पीपल, ठीक है, तो ना आपकी कोई इज्जत, बिकॉज उसको दिख रहा है ये बात, ठीक है। जिसका हार्म ए हार्म मिला के आपको लग रहा है कि आप उसको इंप्रेस कर रहे हो, वो घर का बीवी हो या ऑफिस का बॉस हो, उसको भी दिख गया यार ये कैसे
कैसा बंदा है भाई, जो भी मैं बोलता हूँ उसका हाँ में हाँ मिला देता है। तो वही वाला पॉइंट है, इफ यू आर अ सॉफ्ट बीटा वीक मेल, ठीक है, जो हाँ में हाँ मिलाता है, खुद का कोई पर्सनालिटी नहीं है, मोटा होते जा रहा है, वीक है, सर झुका के चल रहा है, ओबीडियंट है, हम्बल है। अब देखोगे इनका ही डिवोर्सेस होता है, अब देखोगे इनका लाइफ सबसे डिफिकल्ट ऑफिस में भी होता है, इनको कोई इनका आप देखोगे इनको ऑफिस में भी ना कोई इज्जत नहीं मिलता है, सबसे ज्यादा मेहनत भी करता है क्यूबिकल में बैठ के, और इनसे मतलब मेजॉरिटी लोग अवार्ड लेके निकल जाता है, और ये सबसे ज्यादा काम भी ऑफिस में इनसे लोग करवाते हैं, बिकॉज दे आर डेस्टिन्ड टू लाइक यू नो डाई लाइक अ रैट। सो आई होप यू गेट द पॉइंट हियर। आई मीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये टॉपिक। द पॉइंट इसके लिए अपने आप का सुनना है, अपना फ्रेम बिल्ड करनी है, सेल्फ केयर। अगर आपको दूसरों का भला करना है तो सबसे पहले अपना भला करो, जो ये एयरलाइंस वाले बोलते हैं ना, राइट, दूसरों को मास्क पहनाने से पहले खुद की मास्क पहनो, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद ही मिजरेबल दिखते हो, आपका बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब घंटा किसी को देख पाओगे, और आपका ये बीपी और डायबिटीज और ये सब मिजरेबल चीजें सुनने के बाद ना आपके आसपास भी लोग आपसे दूर जाएंगे, बिकॉज नेगेटिविटी में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। सो यही वाला पॉइंट है, अगर आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करोगे तो आपका दुनिया भी इंप्रूव नहीं होगा। सो इफ यू वांट पीपल टू लाइक यू, इफ यू वांट पीपल टू बी ड्रॉन टू यू, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सेट एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, आपका कोई टेंशन नहीं है, पूरा दुनिया आपके आजू बाजू घूमता रहेगा, एंड यू विल फाइनली गेट द रिस्पेक्ट दैट यू वांट, राइट। जो आप कर रहे हो ना आज गलत एंगल से हाँ में हाँ मिला के, दूसरों का अप्रूवल लेके, राइट, जो क्यों कर रहे हो ये, बिकॉज आपको तो चाहिए वो प्यार एंड रिस्पेक्ट जो लोग कर रहे, इसलिए तो आप कर रहे हो ये सब। ये आपको तभी मिलेगा व्हेन यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। सो ऑन दैट नोट, संडे का ये मैसेज चलो 21 मिनट्स का हो गया। आई होप यू गेट द पॉइंट हियर, एंड आई एम श्योर ये एक बहुत ही एक डीप एक थॉट था, जो लेट से फॉर एग्जांपल आज बहुत लोग, इवन मेरे साथ भी ये हो चुका है, व्हेन आई वाज इन माय 20s एंड आई वाज रेज्ड लाइक ये जैसे मैं बता रहा हूँ, ये पूरा सोशल कंडीशनिंग है। ये हमें तो मतलब बचपन से यही सब सिखा के बड़ा किया है ना, ये सब मीडिया और कॉलेज और स्कूल एंड ऑल दैट, राइट। सो लेकिन इस पे आपको काम करना पड़ेगा, वरना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो आई होप आपको समझ में आया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी अगर ओपिनियन हो तो ऑफकोर्स यू कैन ऑलवेज डीएम मी, या फिर कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल का बात है ये। अगर ठीक आप नहीं करते हो ना, आपका ये माइंडसेट वाला चीज़ों पे अगर आप काम नहीं करते हो ना, तो आप जो भी काम कर रहे हो, जितना भी डिग्री ले लो, जो भी जॉब कर लो, आप देखोगे अल्टीमेटली जाके आपका ये सब डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, और फिर उसके बाद आपका दोस्ती नहीं रहेगा, बवाल होगा, आपका डिप्रेशन आ जाएगा, हेल्थ खराब होगा, तो फिर जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो सब यूजलेस है ना। तो ये दिमाग में रखना, और आपको मेरे साथ कुछ डिस्कस करना है तो यू कैन ऑलवेज reach out to me in the comment section or DM section. Thank you so much.